नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद को अपना करके हम लंबी उम्र कैसे जी सकते हैं। आयुर्वेद का मतलब किसी बीमारी का इलाज नहीं होता है। आयुर्वेद का मतलब होता है एक लंबी, स्वस्थ और एक संतुलित जीवन जीने का ये विज्ञान है। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम, यानी जो आपकी हेल्थ है वो हमेशा कैसे बनी रहे, इसके बारे में वो बताता है कि इसके लिए 3 आधार होते हैं। पहला आधार होता है आहार यानी फूड। दूसरा होता है विहार यानी जो हमारी रोजाना की दिनचर्या है, हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। और तीसरा होता है आचार यानी हमारा आचरण, मानसिक आचरण यानी मेंटल बिहेवियर। जैसे कि नेगेटिव सोचने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। और क्रोध, लोभ, मोह से उम्र घटती है, कृतज्ञता, शांति से उम्र बढ़ती है। तो फूड के बारे में भी आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि आप सात्विक खाना खाइएगा। सुबह आप भारी खाना खा सकते हो, लेकिन रात को हल्का खाना खाओ। और सात्विक खाने में कहा गया है कि आप मूंग की दाल, साबुत अनाज, हरी पत्ते की सब्जियां, ताजा फल और ड्राई फ्रूट का भी सेवन कर सकते हो। और विहार का मतलब होता है कि जो आपकी दिनचर्या है, सुबह जल्दी उठो और आप एक्सरसाइज करो। और आचार का मतलब होता है कि आप हमेशा अपना जो मेंटल बिहेवियर है उसको संतुलित रखो, ताकि जो आजकल के मेंटल बीमारियां बढ़ रही है, फिजिकल बीमारियों से ज़्यादा, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। इस आयुर्वेद के अंदर इन 3 चीजों के अलावा भी 2 चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लिए उपयोगी है। पहला है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका सेवन करके एक आम इंसान अपनी उम्र को लंबा कर सकता है और एक निरोग जीवन जी सकता है। फॉर एग्जाम्पल आंवला है, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। आजकल मेंटल बीमारियां बहुत चल रही है, उसके अंदर अश्वगंधा सबसे अच्छा रिजल्ट देता है और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और यदि मेमोरी लॉस है किसी स्टूडेंट को या कंसंट्रेशन कम है, तो ब्राह्मी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके वो अपनी मेमोरी को बढ़ा सकता है। और औरतों के लिए भी शतावरी जड़ी बूटी एक बहुत अच्छा रसायन है और वो उनके हार्मोन्स को संतुलित रखता है और उनके यौवन को बनाए रखता है। और इसके अलावा एक फ्री चीजें हैं जो आयुर्वेद हमें देता है, योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है और इनको हम किसी अच्छे मेंटर से सीख करके, किसी अच्छे गुरु से सीख करके और लगातार यदि हम इसकी प्रैक्टिस करते रहे तो हमारा शरीर एक लंबे समय तक निरोग रह सकता है और हम एक ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। मेडिटेशन से ज़्यादातर जो आजकल मेंटल डिजीज हो रही है उनका कंट्रोल होता है। योगा और प्राणायाम से हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और मानसिक विकास रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और इन जड़ी बूटियों और योगा प्राणायाम से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि जो शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी रोगों से जो लड़ने की ताकत है वो पैदा हो जाती है और आदमी को भविष्य में कोई रोग नहीं होता और वो हमेशा स्वस्थ रहता है और उसका जीवन क्रिएटिव बना रहता है। आजकल आयुर्वेद का हमारे देश में ही प्रचार प्रसार नहीं है, पूरी दुनिया इसको अपना रही है। हाँ, ये जरूर है कि एलोपैथिक सिस्टम में साइंस ने बहुत कुछ जो है रोग निदान की विधियां इजाद कर दिया है, जैसे कि एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरेज है और दूसरा ब्लड प्रेशर और शुगर को नापने की डिवाइस है
उनसे जल्दी इलाज हो करके, रोगों का निदान हो करके और आदमी अपनी रोगों को जल्दी दूर कर सकता है। लेकिन आयुर्वेद के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। आज आयुर्वेद हर क्षेत्र के अंदर नई नई दवाइयों का भी खोज कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो आज आदमी अर्बनाइजेशन या शहरीकरण से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रात को भी ड्यूटी करता है, तो वो ओड आवर में काम करने से उसके अंदर अनेकों विकृतियां पैदा हो गई है। आजकल स्क्रीन डिसऑर्डर भी बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, लेकिन इसका इलाज भी आयुर्वेद के अंदर है। यदि आप सात्विक जीवन जीते हो, योगाभ्यास करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप लंबे समय तक निरोग रह करके अपनी जीवन को एक क्रिएटिव जीवन में बदल करके खुशहाल जीवन जी सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।